नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने रूस पर एक स्पेशल ऑपरेशन कीव स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन को वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के अंडर यूक्रेन ने रूस पर 42 अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ऑपरेशन रूस के किस हिस्से पर लॉन्च किया गया है, इसमें रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसी बीच यूक्रेनियन एयरफोर्स को यूएस से कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देने जा रहा है, इन दोनों अपडेट से इस वॉर की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। आइए इस डेवलपमेंट का कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव डिस्कशन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस यूक्रेन वॉर को लगभग 550 दिन हो चुके हैं। इसके दरमियान रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है, इस वॉर में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 138 अरब डॉलर, इंडियन करेंसी में यह रकम 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है, यूक्रेन को इस जंग के असर से उबरने के लिए लगभग 10 साल लगने वाले हैं और इसमें यूक्रेन को 33 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं क्योंकि हालिया इंटरव्यू में पुतिन ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन सशर्त युद्ध विराम नहीं करता है तो ये युद्ध दशकों तक चलेगा। इस वॉर के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के रक्षा सामग्री जैसे मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप, गोला बारूद जैसे साजो सामान की सप्लाई किया है। इस वॉर में किस देश को ज़्यादा फायदा हो रहा है, इस पॉइंट को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन नुकसान दोनों देशों की जनता, इनफैक्ट पूरी मानवता की हो रही है। यूएनएचआरसी की एक रिपोर्ट की माने तो इस वॉर के अंडर लगभग 63 लाख लोग बेघर अर्थात शरणार्थी हो गए हैं। इस वॉर में यूक्रेन डिफेंसिव प्लेयर था, लेकिन कुछ दिनों पहले यूक्रेन द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को पर किए गए ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन ने एक दो नहीं बल्कि 120 से अधिक ड्रोन हमले रूस पर किए। इसी बीच कीव स्पेशल ऑपरेशन के अंडर यूक्रेन द्वारा रूस के क्रीमिया रीजन पर 42 अटैक ड्रोन से हमला किया गया। इस ड्रोन हमले में रूस के ऑयल रिजर्व फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच यूएसए ने अनाउंस किया है कि यूएसए यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में यूक्रेन रूस पर सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हमला करेगा। रूस पर इतने बड़े ड्रोन अटैक, इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट से हमले की तैयारी, इन सब डेवलपमेंट के बाद रूस के पास यूक्रेन पर एडवांस करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचते हैं। या तो रूस यूक्रेन पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, अब जिसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, या तो रूस बड़े स्तर पर यूक्रेन के रिहायशी एरियाज को हाइपरसोनिक मिसाइल से बॉम्ब करेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज यूक्रेन के लिए काफी खतरनाक होने वाली हैं। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।